हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसिफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैक्स वहाँ पे ग्रेड 7 के पास जाता है, पर जब वो वहाँ पे ग्रेड 7 की पावर को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि वो ग्रेड 7 से अभी फाइट नहीं कर सकता। और मैक्स वहाँ से लौटने के बाद 7 की एक्टिंग करने का सोचता है, जब तक उसके पास कोई प्लान रेडी नहीं होता। फिर हमें एक कैंप के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन्स ने 2 बंदों को बांधा होता है और उनमें से एक बंदा बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा स्लेव बनने के तैयार हूँ और मैं तुम्हें अपनी टीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। इस बात से वो दूसरा वाला बंदा काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम उन लोगों को धोखा कैसे दे सकते हो, सच में तुम बहुत बड़े डरपोक हो। और तभी हम देखे जैसे ही वो गॉब्लिन को मारने वाले होते हैं वहाँ मैक्स आता है और बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी वो गॉब्लिन मैक्स को बताने लगता है हमारी टीम में पेट्रोलिंग कर रही थी और तभी हमें ये एलियंस मिले, तो हमने सोचा हम इनको मार के ग्रेट एंसेस्टर को सैक्रिफाइस कर दे। और मैक्स सोच रहा होता है एंशिएंट गॉड के जो बाकी वॉरियर्स हैं उनको भी थंडर ट्राई के बारे में पता चल चुका है। और तभी वो डरपोक वाला बंदा बोलता है मुझे आप इन लोगों के लीडर लगते हैं, अगर आप मुझे जिंदा रहने देंगे तो मैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन प्लीज बस मुझे मारना मत। और वो दूसरा वाला बंदा बोलता है कमीना आखिर तू कर क्या रहा है, क्या तू हम सारे लोगों को धोखा देने वाला है। और ये डरपोक वाला बंदा बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी लूक के हमें कुछ पॉइंट देगा, सिर्फ उतने से के लिए मैं मरने वाला नहीं हूँ। और मैक्स सोच रहा था इसका मतलब लूक ने यहाँ पे एक टीम बना ली है और उसके बाद वो मिलकर थंडर अटैक पर अटैक करने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि ये मेन मिशन उसके बाद भी प्रेजेंट हुआ है। और तभी हम देखते हैं मैक्स बोलता है मुझे नहीं लगता इन लोगों को मारने की जरूरत है, ये जो एलियंस होते हैं वो हमारे कर्ज बनाने के काम में आएंगे, तो इसीलिए ग्रेड 7 के ऑर्डर के हिसाब से हमको इन लोगों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए जिससे बाद में हम लोग कर्ज बना सके। और तभी वो कैप्टन बोलता है यंग 7 आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लगता है कर्ज को बनाने में ये लोग हमारे काफी काम आ सकते हैं। और वो बाकी के गॉब्लिन को ले जाने को बोलता है। तभी मैक्स उस कैप्टन से पूछता है वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम उस नेमलेस बंदे के बारे में क्या सोचते हो, उसके साथ आखिर क्या होना चाहिए। तभी हम देखते हो कैप्टन बोलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है तो उसको सबसे पहले सबके सामने माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद जो भी पनिशमेंट बनती है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जब मैक्स उसको एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि ये बंदा भले कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन वो स्पीच जो कि मैक्स ने दी थी वो उसको भी काफी इफेक्ट करी है। और तभी हम देखते हैं मैक्स बैठ कर उस कैप्टन से बात कर रहा होता है और उसको बोला तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल भी नेमलेस मैन के खिलाफ नहीं हूँ, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है और मुझे वो सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे ग्रेड 7 ने ऑर्डर दिया था। तभी वो कैप्टन बोलता है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ग्रेड 7 ने जो भी किया वो हमारे भले के लिए किया होगा। और मैक्स सोचता है मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी इजीली इन वॉरियर्स को बना पाऊंगा, तो मुझे लगता है मुझे स्पीकर का यूज करना चाहिए। और मैक्स बोलता है ये स्पीकर मुझे नेमलेस मैन ने दिया है और जब भी मैं स्पीकर को देखता हूँ तो मुझे बार बार उसको सेक्रीफाइस किया जाता है और मुझे काफी ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि जो बंदे हार्ड वर्क करें उनकी लाइफ काफी ज्यादा बेकार है। और वहीं दूसरी तरफ ये नोबल्स है जो कि दिन में मजे करते रहते हैं। और हम देखते ये बात सुनकर सारे सोल्जर काफी शॉक हो रहे होते हैं और मैक्स को बताया जाता है कि ये जो सारे सोल्जर वो आपको कंपेनियन के तौर पे मान रहे हैं। तभी हम देखते हो कैप्टन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या सोचते हैं, नेमलेस मैन जिसने आवाज उठाई उसको करप्ट साबित करके जेल में डाल दिया गया। और वहीं आप एक 7 है जो कि ग्रेड 7 की बात को इनकार नहीं कर सकते। और अगर वहीं हमारी बात करी जाए तो हमारे पास तो और कम पावर्स है, तो आखिर हम लोग कर क्या लेंगे। तभी मैक्स बोलता है हमको होपलेस होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जब आप नेमलेस मैन के पास गया था, मान लो एक बहुत बड़ा डेथ कर्स का मैजिक सर्कल है जिसको डिस्ट्रॉय करना काफी मुश्किल है और वहीं हमारे रेस के कुछ बंदे उस सर्कल के अंदर सोए हुए हैं और धीरे धीरे करके वो सर्कल उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है और स्लीपिंग मैजिक की वजह से वो लोग वहां से उठ नहीं पा रहे। वहीं मान लो मैं जो कि उनका कंपेनियन है वो आके उनको बाहर से आवाज लगा रहा है, लेकिन उन लोग को इस तरीके से बचाना काफी मुश्किल है क्योंकि स्लीपिंग मैजिक से उठना काफी मुश्किल है। और वहीं मान लो अगर मेरे कहने वो लोग उठ भी गए तो उन लोगों के लिए फायर से निकलना काफी मुश्किल होगा और अब उन लोगों को पेन फील भी होगा। तो तुम लोग मुझे यहाँ पे बताओ आखिर उन लोगों को कैसे बचाऊंगा। वो सारे गॉब्लिन बोलते हमें नहीं पता आखिर उन लोगों को बचाने का क्या तरीका हो सकता है। मैक्स बोलता है मान लो मैं बाहर खड़ा था तो मैं उस फायर के अंदर गया और उन लोग को एक एक करके जगाने लगा जिससे कि वो लोग वहां बच पाए और साथ ही वो डेथ कर्स भी डिस्ट्रॉय हो गया। मैक्स बोलता है नेमलेस मैन ने मुझे बोला कि इसका मतलब ये है कि हमको पॉसिबिलिटी को नहीं देखना चाहिए बल्कि जो चीज़ यहाँ पे सही है वही करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी से क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे खड़ा होना होगा और ग्रेड 7 जो कि गलत कर रहे हैं उनको इस जगह से हटाना होगा ताकि हम सारे गवर्नमेंट शांति से रह सके। और हम ये बात सुन के कैप्टन रोने लगता है और बोलता है हम जरूर आपका साथ देंगे। और ऐसे ही करके मैक्स अलग अलग जगह पे जाता है और बहुत सारे लोग को बोलता है कि हम लोग को इस अनफेयरनेस को हटाना होगा। और तभी हम देखते वहाँ पे पहले वाली नोबल लेडीज आती है और बोलती है यंग 7 ने बिल्कुल गलत किया, आपको उस नेमलेस मैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैक्स को पता चलता है कि उनमें से जो बीच वाली लेडी है वो उसको इस बात से काफी हिट करती है। मैक्स बोलता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं तुम्हें सबको समझाता हूँ। और तभी यहाँ पे एक और नोबल लेडी होती है जो कि उस दूसरी वाली नोबल लेडी को समझाती है कि एक बार हमें इनकी बात सुन लेनी चाहिए। और मैक्स को वहाँ पे पता चलता है कि इस लेडी के पास सॉफ्टवेयर की एबिलिटी काम कर रही है। और तभी पहली वाली लेडी बोलती है नहीं यंग 7 ने काफी गलत किया, उनको नेमलेस मैन के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और मैक्स बोलता है मुझे नहीं लगता ये जगह सही है,
हमको यहाँ से कहीं और जाके बात करना चाहिए। और तभी हम देखते वो लोग मैक्स के घर पे आते हैं और सारी नोबल लेडीज रोते हुए बोलती है कि अच्छा आप भी नेमलेस मैन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन ग्रेट 7 ने आपको ये करने में मजबूर किया। मैक्स बोलता है बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने नेमलेस मैन को बचाने का एक तरीका ढूंढा है कि ग्रेट 7 को यहाँ पे गलतफहमी हुई है। उन्होंने यहाँ पे ये जजमेंट इसलिए दी क्योंकि यहाँ पे कुछ नोबल लोगों ने नेमलेस मैन के खिलाफ गलत बातें फैला दी। लेकिन यहाँ मेरा मानना ये है कि ग्रेट 7 का जजमेंट बिल्कुल गलत है, तो हमको उनको ये बताना होगा कि उनका एडिशन बिल्कुल गलत है। तभी वो नोबल लेडी बोलती है तो आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं। मैक्स बोला तुम लोग यहाँ पे एंसेस्टर के टर्म को बचा सकते हो, उससे वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तभी वो नोबल लेडी बोलती है लेकिन अगर वहाँ पे नोबल लोग आ गए और उन लोगों ने कोई प्रॉब्लम खड़ी करी तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। मैक्स बोलता है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उन लोग को अपनी बातों से कन्विंस कर लूंगा। तभी हम देखते हैं मैक्स नोबल से मिलने के लिए आया होता है और वो नोबल्स बोलते हैं क्या वो लोग हमारे पीठ पीछे ये सब करने की सोच रहे हैं। ग्रेट 7 का थैंक यू जो आपने हमें ये सब बताया। मैक्स बोलता है कोई बात नहीं, हमारे क्लैन के लिए सब करना जरूरी है। तभी वो नोबल बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग अपना प्लान तैयार कर लेते हैं जिससे हम लोग उनको सरप्राइज कर सके। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो सारी नोबल लेडी एंसेस्टर के ड्रम को बजाने लगती है और मैक्स और एक कैप्टन साइड से छुपके सब देख रहे होते हैं। और मैक्स बोलता है हम लोग यहाँ पे इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि अगर हम लोग सामने आ गए तो उन नोबल्स को लगेगा कि हम उनके खिलाफ है और वो लोग डायरेक्ट ग्रेट 7 को इसकी रिपोर्ट दे देंगे। और तभी हम देखते हैं उन नोबल लेडीज को रोकने के लिए बाकी के सारे नोबल सोल्जर को लेके आ जाते हैं और बोलते तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग हमारे एंसेस्टर के ड्रम को मजाक समझते हो। और हम देखते वो नोबल लेडी बोल रही होती है यंग सेमन ने बोला था कि वो इन लोग का ध्यान रख लेंगे, तो आखिर ये नोबल्स हमारे खिलाफ क्यों है। और तभी वो नोबल लेडीज बोलती है इन ड्रम्स को बजाना ये हमारा राइट है क्योंकि ये जो ड्रम है वो हमारे भी एंसेस्टर का है। कैप्टन बोलता है यंग सेमन आखिर ये सब ऐसे क्यों हो रहा है। मैक्स बोलता लगता है मैंने गलत समझ लिया, ये लोग उससे बहुत ज्यादा लालची है जितना मैंने समझा था। और तभी मैक्स वहाँ से बाहर निकलता है और बोलता है उन नोबल लेडीज को जाने दो। और ये देखिए वो नोबल लेडीज काफी खुश हो जाती है और बोलती है आखिरकार यंग सेमन हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। मैक्स बोलता है मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया, मुझे लगा तुम लोग मेरी बात समझ चुके हो लेकिन तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया है। और तभी वो नोबल बोलने लगते हैं यंग सेमन आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कब कहा था। और तभी मैक्स मिया को कह के उसके ऊपर एरो शूट कर देता है। तभी मैक्स बोलता है इन लोगों की फालतू बात में आने की जरूरत नहीं, मेरे सारे साथी मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ पे नेमलेस मैन को बचा के रहेंगे। और मैक्स सोच रहा था मेरे को जो यहाँ पे करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और अब ये सब ग्रेट 7 पर डिपेंड करता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा। और वो लोग नेमलेस मैन को बचाने के लिए ग्रेट 7 के टेंपल के बाहर चले जाते हैं लेकिन तभी उनके आगे एक एरो आता है और वो सोल्जर बोलता है अगर तुम लोग यहाँ पे इससे आगे बढ़े तो मैं तुम्हारे में बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। और वो नोबल लेडी बोलने लगती है ये तो हमारे ट्राई का सबसे पावरफुल जनरल है और जहाँ तक मुझे पता था कि ये उन एलियंस को पकड़ने के लिए गया है, तो आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और मैक्स मन में सोच रहा होता है मुझे इन लोग का मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना। और फिर वो उन लोग को बोलता है चाहे हमारे सामने कितना ही पावरफुल जनरल हो लेकिन हम लोग नेमलेस मैन को आज बचा के रहेंगे। और तभी मैं ग्रेट 7 के टेंपल का अंदर का सीन दिखाया था। तभी हम देखते वहाँ पे एक गॉब्लिन आता है और बोलता है ग्रेट 7 बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, जो यंग सेमन है वो बहुत सारे लोगों को लेके हमारे टेंपल के बाहर आ चुका है। और तभी उनमें से एक सेमन बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो यंग सेमन था वो सबसे भरोसेमंद सेमन था। और तभी हम देखते हैं ग्रेट 7 बोलता है यहाँ बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, भले ही वो सारे लोग नंबर में बहुत ज्यादा हो लेकिन उनमें से कोई भी फाइटिंग नहीं कर सकता। तभी जो गॉब्लिन आया होता है बोलता है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल गॉब्लिन है बल्कि वहाँ पे कुछ वॉरियर्स भी है और साथ ही में कुछ नोबल्स भी। और हम जो रेड वाला सेमन होता है वो बोलता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग बाहर के ट्राई वाले की बात सुन सके। और साइड वाले जो छोटे सेमन होते हैं वो बोलते भले कितने भी नॉर्मल गॉब्लिन बन जाए उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उन लोग को और बुला लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सोल्जर्स और नोबल्स मरते हैं तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी ग्रेट 7 बोलते हैं ज़ूम तुम एक काम करो, अपने साथ ही एंसेस्टर का टोटम लेके जाओ और अपने ट्राइब की स्ट्रेंथ को बचा के रखो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। और तभी ज़ूम बोलता है ग्रेट 7 मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए थैंक यू, जो ही मुझसे यहाँ पे हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगा। और तभी हम देखते हैं ब्रदर लू का एक बंदा झाड़ियों में से छुप के ब्रदर लू को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है और अगर हम इस टाइम इनके ऊपर अटैक करते हैं तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। और मैक्स वहाँ पे सोच रहा होता है मेरा मेन प्लान अभी ये था कि मैं इन गॉब्लिन को आपस में लड़ा के उस टाइम का फायदा उठाते हुए इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन यहाँ मुझे देख के लग रहा है कि ये जो फर्स्ट गॉब्लिन है ये साथ में मिलकर इलाइट गॉब्लिन में भारी पड़ रहे हैं। और तभी हम देखते वहाँ पे कोई बोलता है ग्रेट एंसेस्टर का टोटम बोलता है कि तुम लोग को ये फाइट यहीं पे रोक देनी चाहिए। और हम देखते सारे गॉब्लिन वहीं पे रुक जाते हैं। मैक्स सोचता है कि ये लोग रुक क्यों गए। और तभी हम देखते ज़ूमू को टोटम लेके ग्रेट 7 के टेंपल से बाहर निकल गया होता है और मैक्स को पता चलता है ये जो ज़ूमू है ये यंग 7 से काफी नफरत करता है। और तभी हम देखते सारे लोग काफी खुश होते हैं और बोलते ग्रेट एंसेस्टर मान गए, वो नेमलेस मैन को बचा के रहेंगे। मैक्स सोच रहे सारे लोग अचानक से चेंज हो गए, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी ज़ूमू बोलता है ग्रेट एंसेस्टर का मानना है कि जो जजमेंट ग्रेट 7 ने दी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे ग्रेट 7 काफी अच्छे हैं तो उन्होंने तुम लोग को चुपचाप जाने के लिए बोला है। और मैक्स सोच रहा होता है ये लोग ग्रेट एंसेस्टर की काफी इज्जत करते हैं, अगर यहाँ पे यही सब चलता रहा तो मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ उसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होगा। और तभी मैक्स बोलता है
हम लोग यहाँ पे वेट करना चाहिए ताकि हमारा जो नेमलेस मैन है वो सही सलामत बाहर आ सके। क्यों भले ग्रेट एंसेस्टर ने बोल दिया हो कि हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाए, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं नेमलेस मैन को खुद से बाहर लेके आऊँ। और तो यहाँ पे एक सोल्जर बोलता है, यंग शेमन अपनी हद में रहो, ग्रेट सेवन ने तुम्हें माफ कर दिया, उसके बाद जो तुम्हें क्रिमिनल को सेलिब्रेट करना चाहते हो। तभी मैक्स बोलता है, जब ग्रेट सेवन ने बोल दिया कि ट्रायल का रिजल्ट सही साबित हुआ और नेमलेस मैन बिल्कुल इनोसेंट है तो बिल्कुल भी क्रिमिनल नहीं रहा। तभी ज़ूमो बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये जो रिक्वेस्ट है वो कुछ खास बड़ी नहीं है, तो हम इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे मान सकते हैं। और ज़ूमो अंदर जाते हुए बोल रहा होता है, यंग शेमन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारे भी कुछ एम्बिशन होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा मजे करते हुए देखा है, पर सच में तुमने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया। और मैक्स सोच आखिर ये बंदा इतना शांत क्यों है। ज़ूमो बोला, तुम हमेशा एक लूजर की तरह बिहेव करते थे, लेकिन जब कि तुमने देखा कि एक आउटसाइडर सबको अपनी तरफ कर रहा है तो तुमने उस मौके का फायदा उठा लिया। और तभी ज़ूमो जुएल के अंदर जाते हुए बोलता है, यंग शेमन तुमने खुद को काफी चेंज किया, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी थंडरस्टार को छोड़ के चले जाओ, वरना ग्रेट शेमन तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तभी मैक्स बोलता, लगता है तुमको एडवाइस देना काफी पसंद है, तो यहाँ मैं भी तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और तभी हम देखते जाओजी बाहर निकलती है और वहीं पे ज़ूमो को मार देती है। और तभी हम देखते जाओजी ज़ूमो को लॉकेट खाने लगती है। मैक्स बोलता, जाओजी ऐसा मत करो, मैं इस लॉकेट को बाद में यूज करने वाला हूँ। तभी हम देखते बाहर के लोग बोल रहे होते हैं, आखिर वो लोग यहाँ पे बाहर क्यों नहीं आ रहे। और हम देखते मैक्स जब बाहर निकलता है तो उसके हाथ में घायल यंग शेमन होता है, जो कि लोग के देखने के हिसाब से नेमलेस मैन था। और मैक्स बोलता, नेमलेस मैन मारा जा चुका है, उसको इन सेमन्स ने टॉर्चर करके मार दिया। ये बात सुनकर वहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पे एक सोल्जर बोल रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यंग शेमन को छोड़ के कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। और मैक्स बोलता, शुरुआत से ही ग्रेट शेमन का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो नेमलेस मैन को जिंदा छोड़ सके। और मैक्स बोलता है, मैं यंग शेमन आज ग्रेट एंसेस्टर की कसम खाता हूँ कि मैं नेमलेस मैन को मारने का बदला लेके रहूंगा। और ग्रेट शेमन आपको इस पोजीशन से हटना होगा, आपका नेमलेस मैन को ऐसे मारना ये बहुत ज्यादा गलत था। और हम इस बात से सारे लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, इन सारे कमीनों को मार दो, इन लोगों ने नेमलेस मैन को मार दिया। और मैक्स बोलता है, सबको मेरे प्लान के हिसाब चल रहा है, इसलिए से ग्रेट शेमन को जल्दी बाहर आना पड़ेगा। और हम वो सारे लोग वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। और क्योंकि नॉर्मल गॉब्लिन के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं थे, इसीलिए ग्रेट शेमन के सोल्जर को काफी इजीली मार दे रहे थे, लेकिन नॉर्मल गॉब्लिन्स का एंगर को काफी पावरफुल बना रहा था। और भले ही वो लोग मारे जाते, लेकिन फिर भी वो लोग सोल्जर्स को मार रहे थे। और तभी हम देखते हैं उस टेम्पल से एक नोबल बंदा बाहर निकलता है और बोलता है, ये टेम्पल एक होली जगह है, तो तुम जैसे कमीने लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। और हम देखते हैं मैक्स सोच रहा होता है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जब तक सारे गॉब्लिन फाइट कर रहे हैं, उसी बीच में ग्रेट शेमन को मार के और उस पोर्टल को बंद करना होगा ताकि मेरा ये मिशन कंप्लीट हो सके। लेकिन तभी हम देखते अचानक से ग्रेट शेमन के सोल्जर काफी पावरफुल हो जाते हैं। और मैक्स सोचता है, ये तो एक सीक्रेट टेक्निक है जो ग्रेट शेमन पावर को एनहांस करने के लिए यूज करता है, इसका मतलब ये है कि ग्रेट शेमन यहाँ पे पहुंच चुका है। तभी हम देखते ग्रेट शेमन बोलता है, यंग शेमन मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम यहाँ चुपचाप सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारी सारी गलती को माफ कर दूंगा। मैक्स बोलता है, अगर मैं यहाँ पे सरेंडर कर देता हूँ तो आखिर मेरे साथी यहाँ पे क्या करेंगे। तभी ग्रेट शेमन बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे जो सारे साथी है उन लोगों को फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता। और वहीं जो टेंपल के गार्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वो यहाँ पे टेंपल गार्ड के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और तुम्हें यहाँ पे सरेंडर करने का मौका देना, यही मैं तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट काइंडनेस है। और तभी हम देखते मैक्स के साथ वाला कैप्टन बोलता है, यंग शेमन मेरी बात ध्यान सुनिए, हम लोग ग्रेट शेमन के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप प्लीज यहाँ चले जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम में से कम एक बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर सके। और तभी हम देखते ग्रेट शेमन बोलता है, यंग शेमन मेरी बात सुनो, तुम इन फर्स्ट गॉब्लिन की तरह बेवकूफ नहीं हो और तुम्हें यहाँ पे पता है कि किसका साथ देना ठीक रहेगा। मैक्स बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ हम लोग काफी ज्यादा कमजोर है और तुम्हारे खिलाफ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात को ठुकराता हूँ, ये सारे लोग जो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं वो सब के सब मेरे साथी है और मैं यहाँ पे अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ने वाला, तो इसीलिए ग्रेट शेमन या फिर तो आज तुम मरोगे या फिर आज मैं मरूंगा, यहाँ पे और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तभी हम देखते ग्रेट शेमन बोलता है, तुम बहुत बड़ा बेवकूफी काम कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे गॉब्लिन दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, ग्रेट शेमन मेरी बात सुनिए, हमारे ऊपर उन एलियंस ने अटैक कर दिया है और हमारी जो टीम निंजा है वो काफी खतरे में है, तो इसीलिए उनको हाथों और रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। और तभी हम देखते हो सारे शेमन बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारे एलियंस काफी ज्यादा कमजोर है, तो हमारे जनरल गैरिसन उससे कैसे हार सकते हैं। वो बोलता है, ये वाले एलियन काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इन लोगों के पास ऐसे ऐसे आर्मर है जिनके ऊपर हमारा अटैक कोई भी काम नहीं कर रहा, और जो बंदा उनको लीड कर रहा है उसके पास एक ऐसी शील्ड है जिसपे हमारी एरोस का कोई असर नहीं हो रहा। और ये सुनकर सारे गॉब्लिन बोल रहे होते हैं, क्या हमारे ऊपर एलियन की आर्मी ने अटैक किया है। और मैक्स सोच रहा होता है, इसका मतलब ये बदलू की टीम है, उन्होंने वहाँ पे सारे लोग को इकट्ठा करके यहाँ पे इन गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर दिया। और तभी हम देखते उनमें से एक सोल्जर बोलता है, ग्रेट शेमन आपको फटाफट से रीइंफोर्समेंट भेजनी चाहिए वरना हमारे जनरल मारे जाएंगे। मैक्स भी बोलता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी के लिए बाहर के लोगों से फाइट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसीलिए आप रीइंफोर्समेंट को भेज दीजिए। और हम देखते ग्रेट शेमन सोच रहा होता है, ये कमीना यहाँ पे इतने सारे गॉब्लिन को लेके आ गया और उसके बाद अब ये कह रहा है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी और से फाइट करना है। और तभी हम देखते ग्रेट शेमन का सोल्जर बोलता है, ग्रेट शेमन ये ट्रेटर बिल्कुल सही कह रहा है, अभी के लिए हमारे लिए एलियन से फाइट करना जरूरी है। और ग्रेट शेमन सोच रहे होते हैं, नहीं इसे मरना होगा। और तभी वो बोलते हैं, भले एलियन से फाइट करना जरूरी है
लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे नोबल को मार दिया। हालांकि अभी के लिए मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ करने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ पे साथ में एक नया लॉ बनाता हूँ। जो भी बंदा बैटलफील्ड के अंदर एक भी एलियन को मारता है तो उसे यहाँ पे नोबल बना दिया जाएगा। और हम जैसे सारे लोग बात करने लगते हैं, क्या हम लोग ये नोबल बन सकते हैं? और मैं सोच रहा था इसने काफी गलत किया। और तभी बाकी सारे 7 बोलने लगते हैं, ग्रेट 7 आखिर आप क्या कर रहे हैं? आखिर ये लोग यहाँ पे नोबल कैसे बन सकते हैं? तभी ग्रेट 7 बोलते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए यहाँ पे कंडीशन है। अगर तुम चाहते हो कि ये लोग यहाँ पे लागू हो तो तुम्हें मुझसे होली डुएल के अंदर फाइट करनी होगी, जिसमें मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगा। और बाकी के 7 सोच रहे होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आया कि आखिर ग्रेट 7 यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो इन कमीनों को माफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सबसे पहले यंग 7 को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं सोच रहा था ये ग्रेट 7 जानता है कि मेरी फाइटिंग स्किल काफी कम है, लेकिन इन सारे कमीने गॉब्लिन को देख के लग रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं इस डुएल को एक्सेप्ट करूं। सच में लालच सबका मन बदल सकती है। और मैक्स बोलता है मैं आपका डुएल एक्सेप्ट करता हूं। और ये सुनकर वो कैप्टन और नोबल लेडी बोलने लगती है कि आप ग्रेट 7 से फाइट नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैक्स बोलता है अभी ये जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है एलियन से फाइट करना। और अगर मैं इस डुएल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ग्रेट 7 रीइंफोर्समेंट नहीं भेजेंगे। और तुम लोग को तो पता कि हम यहाँ बर्बाद करने के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बचाने के चक्कर में मर जाता हूँ तो तुम लोग बिल्कुल भी हमारे आइडियाज को मत भूलना और एक अच्छी लाइफ जीना। और हम वहाँ पे सारे गॉब्लिन ढूंढने लगते हैं। और जो गॉब्लिन भी थोड़ी देर पहले सेल्फिश हो रहे थे वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मेरे दिमाग में क्या आया, मैं इतने अच्छे इंसान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं ग्रेट 7 का सोल्जर सोच रहा होता है कि सच में यंग 7 काफी अच्छे हैं, भले वो अभी के लिए हमारे एनिमी है, लेकिन फिर भी मैं उनकी काफी रेस्पेक्ट करता हूँ। और इस तरीके से ये डुएल को एक्सेप्ट करने के बाद ये सिविल वॉर यहीं पे खत्म होती है। और तभी हमें वापस से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे गॉब्लिन काफी बुरी तरह से मारे जा रहे होते हैं। और ब्रदर लू बोला जितनी जल्दी हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे उतना ज्यादा हमारा आगे बढ़ना आसान होगा। और फिर मैं बताया था जहाँ पे होली डुएल्स होते हैं वो जगह बिल्कुल टेम्पल के साइड में है। और वहाँ पे जो बंदे सिर्फ डुएल करने जा रहे हैं सिर्फ वही उस एरिना के अंदर एंटर कर सकते हैं। और फिर वो एरिना वहाँ पे बंद हो जाता है और किसी एक के जीतने के बाद ही खुलता है। और तभी हम देखते हैं ग्रेट 7 बोलते हैं, मैं मानता हूँ तुम काफी अच्छी तरह से लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये एक रियल फाइट है, इसके अंदर तुम्हारा हमेशा जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। और मैं सोच रहा था मुझे इस कमीने से बात नहीं करनी, पता नहीं आखिर ये डुएल कब स्टार्ट होगा और मैं कब इसका मुंह तोड़ूंगा। और मैक्स बोलता है मिया तुम्हें बिल्कुल भी स्लेव की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं, और ये लोग तुम्हारे लिए, इससे तुम्हारी पावर काफी बढ़ जाएगी। और तभी ग्रेट 7 बोलता है यंग 7 आखिर तुम उस सेंटर से क्या बात कर रहे हो? एक बार जब कोई भी सेंटर कॉलर पहन लेता है उसके बाद उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो आखिर तुम उससे बात करके क्या कर लोगे? लेकिन तभी हम देखते मिया उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करती है, लेकिन ग्रेट 7 ने ऑलरेडी एक बैरियर लगा रखा होता है। और तभी ग्रेट 7 बोलता है ये तो एक स्पेशल आर्चरी स्किल है, इसका मतलब तुम्हारी जो सेंटर है वो खुद से यहाँ पे सोच सकती है। मैक्स बोलता है मिया तुम्हें बिल्कुल भी पीछे हटने की जरूरत नहीं, मैंने जो तुम्हें यहाँ पे एरो दिए हैं तुम उनको पूरी स्ट्रेंथ के साथ यूज करो। और तभी हम देखते हैं सिस्टम या ग्रेट 7 को काफी ज्यादा अटैक करती है और ग्रेट 7 बार बार डॉज करना ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी एक एरो से टकरा जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। मैक्स बोलता है ये स्पेशल एरो है जो कि मैंने पॉइंट्स को यूज करके खरीदा है, लगता है इसका असर तुम्हारे पर काफी ज्यादा हो रहा है। और हम देखते ग्रेट 7 काफी घायल हो गया होता है और वो बोलता है मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया। और मैक्स जब उसको एनालाइज करता है तो उससे पता चलता है भले वो सरप्राइज अटैक की वजह से इंजर्ड हो गया, लेकिन अब उसके ऊपर अटैक करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि वो अब पहले से काफी ज्यादा ध्यान रखेगा। और तभी ग्रेट 7 बोलता है मैं मानता हूँ तुम्हारा सेंटर काफी पावरफुल है और उसके बाद कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी है, लेकिन मेरा जो सेंटर वो भी काफी पावरफुल है, अब तुम मेरे सेंटर की स्किल देखो। और तभी हम देखते ये जो सेंटर होता है उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा होते हैं। और मैक्स को बताया जाता है कि कर्स की वजह से इसकी स्किल्स काफी सप्रेस्ड है, पर फिर भी जितना इसके पास एक्सपीरियंस है तुम्हारा सेंटर उसको टच भी नहीं कर सकता। ग्रेट 7 अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है अब इस मैच का विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तुम मेरे सामने कभी नहीं जीत सकते। और हम देखते मैक्स ने बैरियर को अपने हाथ में ले रखा होता है और मैक्स बोलता है सिस्टम ये मेरी बात ध्यान सुनो, आपको इस सेंटर के ऊपर अटैक करना होगा, वो भी अपने एक्सप्लोडिंग एरो की हेल्प से। और हम देखते सिस्टम ये करने में झिझक रही होती है। मैक्स बोलता है सिस्टम या आपको याद है आपने मुझसे क्या बोला था, हमको यहाँ पे ना रिवेंज लेने के लिए इनके ऊपर अटैक करना ही होगा, भले वो सामने वाला ओपोनेंट हमारे सेम रेस का क्यों ना हो। मैं सोचता जो सिस्टम मिया है वो जाओजी से काफी अलग है, जाओजी मेरी सारी बात एक बार में मान लेती है और मिया बोलती है मैं मैक्स की बात पर भरोसा करती हूँ और वो उस सेंटर के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन हम देखते वो सेंटर से सारे अटैक को ब्लॉक कर ले रहा होता है। और तभी ग्रेट 7 बोलता है मेरा जो सेंटर है वो कोई नॉर्मल सेंटर नहीं है, बल्कि एक्चुअली में वो सेंटर ट्राइब का चीफ था, तो इसीलिए उसकी स्किल तुम्हारे सेंटर से काफी पावरफुल है। और तभी मैक्स बोलता है मिया तुम्हें हमारे सेकंड प्लान का यूज करना होगा। और हम देखते वो मैक्स को अपने ऊपर बैठा के आगे की तरफ भागने लगती है। और तभी ग्रेट 7 बोलता है यंग 7 आखिर इससे क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मिलकर फाइट करोगे तो क्या तुम मुझे हरा सकते हो, और अब चाहे तुम मुझसे कितनी माफी मांग लो लेकिन तुम्हें मुझसे यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। और तभी ग्रेट 7 बोलता है सेंटर इस यंग 7 को ये भी मार दो। और मैक्स सोचता था इन लोग का पूरा ध्यान मेरे ऊपर है, इसका मतलब ये लोग मिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और हम देखते मैक्स अपनी सील को एक्टिवेट करता है और ये देख ग्रेट 7 बोलता है आखिर तुमने सीक्रेट टेक्निक को कैसे सीखा। और तभी हम देखते हैं मिया मैक्स को उस सेंटर के ऊपर फेंक देती है और अपने एरो की हेल्प से ग्रेट 7 के ऊपर अटैक करने लगती है और उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी धमाका होता है और हम देखते ग्रेट 7 काफी घायल हो गया होता है, लेकिन तभी उस धुएं के बीच में से जाओजी बाहर निकलती है और जाओजी को देख के ग्रेट 7 सोचता है आखिर अब ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गई, क्या ये भी यंग 7 की टीम में है।
लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रेड 7 अपने सर में हाथ रखता है और मैक्स सोचता मुझे लगता है इतना सिंपल होने वाला है। जो ग्रेड 7 वो काफी पावरफुल है और ग्रेड 7 बोलता है मेरी स्वॉर्ड में से काफी पावरफुल थी, तो तुम लोग के इस छोटे मोटे स्लैश से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम देखते वो एक औरत से बने हुए गॉब्लिन से घिर जाता है और बोलता है ये जो मेरी टेक्निक है वो मुझे ग्रेट एंसेस्टर ने दी है और इस टेक्निक के साथ मैं इनविंसिबल बन चुका हूँ। और तभी हम देखते जाओजी वेब की हेल्प से खुद को वहाँ पे कंट्रोल करती है और ग्रेड 7 बोलता है मॉन्स्टर तुम अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आगे ग्रेट एंसेस्टर की पावर कितनी ज्यादा है। और जब जाओजी मैक्स की तरफ देखती है तो मैक्स को वहाँ पे मना कर देता है और मन में सोचा अभी वो टाइम नहीं है कि हम लोग इतनी पावरफुल स्किल को यूज कर सके। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये इस ग्रेट समन की सबसे पावरफुल स्किल है और क्योंकि ये जगह भी एक डंजन टाइप है जहाँ का बॉस ये ग्रेट समन है तो ये इसकी बॉस लेवल की स्किल होगी और अगर एक बार मुझे इसकी कमी पता चल जाए तो हम इसको यहाँ पे हरा सकते हैं। ग्रेट 7 बोलता है डरने का टाइम जा चुका है, चलो फटाफट से अटैक करने के लिए आओ। सबसे पहले मैं इस मॉन्स्टर को मारूंगा और उसके बाद यंग 7 तुम्हें, तो चलो मॉन्स्टर सबसे पहले तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें यहाँ पे मारा जाए। लेकिन तभी हम देखते जाओजी उसको पैरों से अटैक करने लगती है पर ग्रेट 7 सिर्फ अपने एक हाथ से उसके पूरे अटैक को रोक लेता है। और तभी हम देखते जाओजी वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ग्रेट 7 उसके अटैक को भी रोक लेता है और उसको वहाँ पे जमीन में पटक देता है जिससे जाओजी भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और तभी हम देखते वो काफी ज्यादा अटैक करता है और बोलता है तुम जैसे मॉन्स्टर के लिए मेरे को यहाँ पे हराना इम्पॉसिबल है। और उसके अटैक्स को जाओजी वहाँ पे रोक रही होती है लेकिन उनमें से एक अटैक मिया को आके लग जाता है और मिया वहीं पे गिर जाती है। पर तभी हम देखते हैं मैक्स उसके सामने आता है और अपनी शील्ड को यूज करते हुए उसको वहाँ पे उन अटैक से बचाने लगता है। और ग्रेट 7 बोलता है यंग 7 मेरी बात सुनो, तुम जिस कॉम्बैट पावर के ऊपर रिलाई कर रहे हो वो काफी ज्यादा कमजोर है, एंड में जाके तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और तभी मैक्स को पता चलता है कि भले इसकी बॉस लेवल टेक्निक काफी पावरफुल है लेकिन एक बार जब ये टेक्निक खत्म हो जाएगी उसके बाद इसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और इसको हराना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, तो तुम्हें बस वहां तक उसको रोक के रखना है। और मैक्स बोलता है ग्रेट 7 के आपने ध्यान दिया लेकिन फिर भी मैं या मेरे मॉन्स्टर कोई भी आपके सामने नहीं झुकने वाला और भले ही आपकी ये बॉस लेवल स्किल काफी पावरफुल है लेकिन आप इसको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और तभी ग्रेट 7 बोलते हैं आगे तुम्हें क्या फालतू बात कर रहे हो, आज तक जिसने मेरी स्किल को देखा है वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाया, तो आगे तुम इस स्किल को क्या जानते हो। मैक्स बोला तुम्हारा मेंटल पावर सिर्फ 12 है तो इसीलिए तुम्हें इतना लेट रियलाइज हुआ। और हम देखते जाओजी ने अपने बॉस लेवल की स्किल को एक्टिवेट किया होता है और ग्रेट 7 बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जैसे एक वीक मॉन्स्टर इस लेवल की स्किल को एक्टिवेट कैसे कर सकती है। और ग्रेट 7 सोच रहा होता है इसकी स्किल काफी पावरफुल है लेकिन हाँ यहाँ पे ये बात तो है कि मैं स्किल को ब्लॉक कर सकता हूँ। और ग्रेट 7 बोलता है भले तुम कितनी पावरफुल हो लेकिन तुम ग्रेट एंसेस्टर की शील्ड को नहीं तोड़ सकती। और फिर बताया था कि जाओजी की बॉस लेवल स्किल का नाम मर्सी ऑफ डिजायर गॉडेस है और इसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। और फिर हम देखते मैक्स मोराल को बूस्ट करने लगता है और बोलता है जाओजी इस ग्रेट 7 को यहाँ पे खत्म कर दो। और फिर हम देखते जाओजी अपने फुल पावर को यूज करते हुए ग्रेट 7 के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करती है और हम देखते वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है। और मैक्स सोचा जैसे कि मैंने सोचा था काफी देर तक अपनी पावर को यूज करने की वजह से ग्रेट 7 ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और फिर मैंने जब जाओजी के पावर को बूस्ट किया तो उसके सिर्फ एक अटैक से वो मारा गया। लेकिन हम देखते उतने पावरफुल अटैक के बाद जाओजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स भी काफी ज्यादा कम हो गए होते हैं। मैक्स को बताया जाता है कि बॉस लेवल की स्किल को यूज करने की वजह से वो एक वीक स्टेट में जा चुकी है। और तभी हम देखते हैं मैक्स की बॉडी के अंदर से उस पावर को एनहेंस करने वाले पेंडेंट को ढूंढने लगता है और तभी वो पूछता है जाओजी क्या तुम ठीक हो। और तभी हम देखते जाओजी को पेंडेंट मिल जाता है और मैक्स सोचा क्या वापिस एक पेंडेंट, क्या इसका मतलब गॉब्लिन की ट्राइब के अंदर सारे पावर को एनहेंस करने वाले टूल एक पेंडेंट की फॉर्म में होते हैं। और तभी हम देखते जाओजी चिरप चिरप करने लगती है। मैक्स बोलता है जाओजी क्या तुम चाहते हो कि मैं ये पेंडेंट तुम्हें पहनाऊं। और हम देखते मैक्स जब उस पेंडेंट को पहनाता है तो जाओजी काफी खुश हो जाती है और मैक्स सोच रहा होता है ये इक्विपमेंट से काफी काम आएगा। और तभी मैक्स को बताया था कि भले वीक स्टेट की वजह से इसकी एजिलिटी भी 10 हो गई है लेकिन जैसे इसका वीक स्टेट जाएगा तो इसकी एजिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैक्स सोच रहा होता है इस ग्रेट 7 का पेंडेंट कुछ खास नहीं है क्योंकि इस पेंडेंट की हेल्प से सिर्फ जाओजी की एजिलिटी बढ़ी। और तभी हम जाओजी उस पेंडेंट को खाने लगती है। मैक्स बोलता है जाओजी आखिर तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी जब उसके एट्रीब्यूट्स को देखता है और मैक्स सोच रहा होता है जब इसने पेंडेंट को पहना तो इसकी एजिलिटी में 1 पॉइंट ऐड हो गया लेकिन जैसे इसने पेंडेंट को खाया तो इसकी एजिलिटी 2 पॉइंट बढ़ गई। और मैक्स सोच रहा होता है अगर ये यहाँ पे इसको खा रही है और कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है ये इसके लिए सही रहेगा क्योंकि वैसे ही मैं इस पेंडेंट को बेच नहीं सकता। और तभी मैक्स को बताया जाता है कि भले ही आप ये नहीं देख पा रहे हैं लेकिन जाओजी की बॉडी के अंदर XX पावर के ट्रेसेस एब्जॉर्ब हो चुके हैं और इसीलिए ये स्पाइडर उतनी पावरफुल बन सकती है जितना और कोई स्पाइडर नहीं बन सकती। सच में आप काफी ज्यादा लकी हो। और मैं सोच रहा था आखिर XX पावर क्या है, इसको यहाँ पे सही से डिस्क्राइब नहीं किया गया लेकिन जिस तरीके से मेंशन किया गया है लगता है ये चीज काफी पावरफुल होती है। और तभी हम देखते मिया वहाँ पे रो रही होती है और बोलती है मैक्स अभी ये मरा नहीं है तो क्या हम इसको यहाँ पे बचा सकते हैं। मैक्स बोलता है मुझे इसको बचाने का कोई तरीका नहीं आता क्योंकि वो कर्स से भरा हुआ कॉलर पहनने की वजह से इसकी सोल ऑलरेडी मर चुकी है। और मैक्स बोलता है मिया प्लीज शांत हो जाओ, हमारे पास यहाँ पे और जरूरी चीजें हैं, हमें कैसे भी करके उस ऑल्टर को बर्बाद करना होगा जो कि इस टेम्पल के सेंटर के अंदर है क्योंकि जब तक वो ऑल्टर एग्जिस्ट करेगा तब तक इस वर्ल्ड के अंदर और गॉब्लिन आते रहेंगे और ऐसे करके और ट्राइब को खत्म करते रहेंगे। मिया बोलती मैक्स तूने बिल्कुल सही बोला, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। और मैक्स सोचता था भले मिया के अंदर काफी इमोशन है लेकिन वो अपने इमोशन को हावी नहीं होने देती
और तभी हम देखते हैं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सोल्जर बोल रहे जनरल आखिर में क्या करना चाहिए, और वो जनरल बोल रहा था कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले फाइट में बिल्कुल नहीं घुसना। सबसे पहले वो क्रिमिनल जो कि नोबल बनने के लिए मरे जा रहे हैं उनको आगे की तरफ जाने दो। और हम लोग पहले वाले कैप्टन नोबल लेडी बोल रही होती है इस तरह से हमें पागल मत बनो, हमको यहाँ पे यंग शेमन ने बोला था कि हमको क्लैन को एक अच्छी जगह बनाना है और हम इस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं उनमें से एक गॉब्लिन बोलता है क्या तुम लोग सच में उस पागल की बात सुन रहे हो, वो एक पागल था, हमें यहाँ पे एक नोबल बनने का मौका मिला है तो आखिर हम उस मौके को कैसे जाने दे। और हम वो नोबल लेडी बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं, ये लोग किंग की खुद की चॉइस है। और हमने मैक्स ने टेंपल के गार्ड को मार दिया होता है और बोलता है भले यहाँ पे सर्वाइवल की बैटल चल रही है फिर भी टेंपल को गार्ड करने के लिए लोगों को रखा गया है। सच में यहाँ पे जो ऑल्टर है ये इन लोगों के लिए काफी जरूरी है। और फिर मैं वापस से ब्रदर लू को दिखाया जाता है जो कि बोलते यही हमारा मौका है, हम लोग जितनी जल्दी इन फर्स्ट गॉब्लिन को मार देंगे उतनी जल्दी हम अपना मेन मिशन कंप्लीट कर पाएंगे और एंड में जाके हम ह्यूमंस की विक्ट्री होगी। हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करी है तो अब हम सबका मौका आ चुका है कि हम लोग अपना रिवॉर्ड लेने के फाइट करें। तो चलो इन फर्स्ट गॉब्लिन को मार दो। और हम लोगों ने आज के वीडियो की काफी तैयारी करी है और हमारे सामने की तरफ फर्स्ट गॉब्लिन आ रहे हैं, यही टाइम है उन लोगों के ऊपर अटैक करने का। और फिर हम देखते हैं मैक्स को जो कि ऑल्टर के पास पहुंच गया होता है और मैक्स बोलते मैंने सील को इसलिए एक्टिवेट कर लिया क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि किसी ने कोई ट्रैप लगा रखा हो। और हम ऑल्टर के अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है और उसमें से एक एनर्जी का सोर्स सीधे जाके उन गॉब्लिन्स के अंदर चला जाता है और उन गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है और वो वहाँ पे सारे ह्यूमंस को उठा उठा के पटकने लगते हैं। ब्रदर लू सोचते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अचानक से इन गॉब्लिन की गवर्नमेंट पावर कैसे बढ़ गई। और तभी ब्रदर लू बोलते हैं ज़ैन मेरी बात सुनो, ये बैटल हम किसी भी तरीके से नहीं हार सकते, इसीलिए मैं उन लोगों को लीड करने के लिए जा रहा हूँ। और हम वो गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स बोलता है अभी ये टाइम नहीं सोचने का, मुझे इस ऑल्टर को जल्द से जल्द तबाह करना होगा। तो जाओजी फटाफट से इस ऑल्टर को तबाह कर दो। और हम जाओजी आगे बढ़ते हुए उस ऑल्टर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करती है जिससे उस ऑल्टर के ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं। और मैक्स सोचने लगता है ये ब्लैक एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये शील्ड को काफी ज्यादा हार्म कर रही है। लेकिन एक मिनट रुको, ये शील्ड तो सिर्फ मेरे पास है तो आखिर जाओजी और मिया का क्या। लेकिन जब वो मिया की तरफ देखता है तो उसको उस ब्लैक एनर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा होता और वहीं ब्लैक एनर्जी आने की वजह से जाओजी काफी ज्यादा खुश होती है। और मैक्स को बताया जाता है जो डबल एक्स पावर होती है वो मॉन्स्टर की फेवरेट होती है क्योंकि अगर बस वो थोड़े से अमाउंट के अंदर हो तो वो मॉन्स्टर को पूरी तरह से हील कर सकती है और साथ ही उसकी पावर की ग्रोथ को काफी बढ़ा सकती है। लेकिन हाँ, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको हद से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना वरना ये आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। और मैक्स बोलता है कि क्या हो रहा है, ये ब्लैक एनर्जी मॉन्स्टर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और मिया बोलती है मैक्स क्या मैं उसकी हेल्प करूँ। मैक्स बोलता है मिया तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जाओजी बिल्कुल ठीक है। और मैक्स सोचता है जाओजी की इंजरी काफी हील हो चुकी है और साथ ही उसकी पावर भी काफी इंक्रीज हुई है और क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी जाओजी को काफी ज्यादा पावरफुल बना रही है तो इसको यहाँ पे अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे मिया की इंजरी भी हील हो चुकी है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, लेकिन वहीं जाओजी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ रही है। और मैक्स को बताया जाता है कि ये डबल एक्स पावर के लिए काफी फायदेमंद है लेकिन आपको ज्यादा आगे तक नहीं जाना। और मैक्स सोचता है कि ये डबल एक्स पावर क्या है, लेकिन तभी हम देखते अचानक से जाओजी की हालत काफी खराब होने लगती है और मैक्स को बताता है कि ये अपनी लिमिट पे है, अब ये इससे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और मैक्स बोलते हैं हाँ मुझे याद आया, जाओजी की फिजिक काफी बेकार है, इसी वजह से वो इसको ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तभी मैक्स बोलते हैं जाओजी फटाफट से ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दो। और हम जाओजी को खुद को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। मैक्स बोलता है मिया अपनी एरो का यूज करो। और तभी जाओजी अपनी स्ट्रेंथ को गेन करते हुए एक काफी तरह अटैक उस ऑल्टर के ऊपर करती है और उस ऑल्टर के तबाह होते ही सारे गॉब्लिन की पावर अपने आप गायब हो जाती है। और ब्रदर लू बोलते काफी अजीब बात है, अचानक से इन गॉब्लिन की पावर गायब हो चुकी है और हम वहाँ पे सारे गॉब्लिन बोलने लगते हैं हमारी सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, हम लोग को यहाँ से वापस लौटना होगा। और ब्रदर लू जो वहाँ पे मिशन को चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि गॉब्लिन के थंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ब्रदर लू बोलते हमने अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट कर लिया। इस बात से सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। और मैक्स बोलते ये जो ब्लैक एनर्जी थी वो यहाँ पे ऑल्टर से रिलेटेड थी, जैसे ही ऑल्टर डिस्ट्रॉय हुआ वो ब्लैक एनर्जी पूरी से गायब हो गई और यहाँ पे हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट हो चुका है। और तभी एंशिएंट गॉड बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है इसीलिए तुम्हारे पर्सनल कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। और मैक्स बोला क्योंकि ब्रदर लू ने इन फर्स्ट गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर दिया था इसीलिए मुझे यहाँ से फटाफट निकलना होगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। और हम ब्रदर लू टेंपल के पास पहुंच गए होते हैं और बोलते हैं फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट होने वाला है, मैंने इसके लिए काफी ज्यादा पॉइंट्स यूज किए हैं और साथ ही में काफी ज्यादा मेहनत भी करी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एंशिएंट गॉड बताती है कि आप लोग का मेन टास्क कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोग के पर्सनल कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। और ये बात सुन के ब्रदर लू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कब हुआ, हमने तो अभी तक सोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो आखिर ये मेन टास्क कंप्लीट कैसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग के बीच में कोई गद्दार हो जो कि टाइम का फायदा उठा के यहाँ पे इस मिशन कंप्लीट कर गया हो। लेकिन हम देखते बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और बोलते हैं कि मेन टास्क कंप्लीट कैसे हो सकता है, कौन कमीना जिसने कंप्लीट कर लिया। और तभी एंशिएंट गॉड बताती है कि आप लोग का कंट्रीब्यूशन सेकंड रैंक पे है, जल्दी आप लोग के बीच में रिवॉर्ड को बांट दिया जाएगा। और मैक्स को बताया कि आपका कंट्रीब्यूशन रैंक 1 पे है और आपको भी रिवॉर्ड जल्दी बांट दिए जाएंगे। और मैक्स सोच रहा होता है एंशिएंट गॉड का सिस्टम काफी बढ़िया है और यहाँ पे जाओजी ने काफी मेहनत करी है तो मैं इसको पक्का से स्ट्रेंथ देने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं मैक्स को एंशिएंट गॉड अगेथा की लेवल 1 की बैटल चेस्ट मिलती है। मैक्स बोलता है क्या ये तो रेड लेवल की है जो कि शायद से हाईएस्ट लेवल है, कि सच में एंशिएंट गॉड इतनी अच्छी है। और तभी एंशिएंट गॉड बोलती है
इस ट्रेजर बॉक्स को खोलने के लिए कोई भी लोकेशन की रेस्ट्रिक्शन नहीं है और भले ये रेड क्वालिटी के ट्रेजर बॉक्स हो, लेकिन यहाँ पे 90% चांस है कि इसके अंदर से गोल्ड क्वालिटी का आइटम निकलेगा और 10% चांस है कि रेड क्वालिटी का। मैक्स बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, जो भी क्वालिटी का आइटम निकले वो काफी बढ़िया रहेगा। तो चलो ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं और उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर से गोल्डन क्वालिटी का आइटम निकलता है और हम देखते हैं वो एक क्लाउड होता है और इस क्लाउड की हेल्प से वो माउंटेन्स के अंदर भी ट्रेवल कर सकता है और ये क्लाउड काफी स्पीड से उड़ता है, लेकिन अभी के करंट लेवल के हिसाब से वो ग्राउंड से सिर्फ थोड़ी ऊंचाई पे उड़ सकता है। और मैक्स होते बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे फ्यूचर के अंदर काफी स्पीड से ट्रेवल करना हो तो अब मुझे जाओजी की सवारी करने की जरूरत नहीं। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि ये हवा के अंदर उड़ भी सकता है। और तभी हम देखते हैं मिया बोलती है, मैक्स आके तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा अपीयरेंस इतना चेंज कैसे हो गया। मैक्स बोलता लगता है पिल का असर हट चुका है और अब मैं वापस ह्यूमन की तरह दिखने लगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मिया अभी भी काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है और मैक्स को बताया जाता है कि भले उसने तुमको गॉब्लिन से एक बच्चे के ना चेंज होते हुए देख लिया, लेकिन क्योंकि वो काफी बेवकूफ है इसीलिए उसके दिमाग में बिल्कुल भी कुछ नहीं आया। और हमने तो वो वापस से ट्रांसलेशन जेली को खा लेता है और बोलता लगता है मेरे ऊपर से कर्ज से वापस चेंज हो गई, इसीलिए मैं अब इस तरह से देख रहा हूँ। और मिया बोलती चलो ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई। और तभी मिया बोलती है कि ये क्या चीज है, ये अचानक से सामने कैसे आ गई। मैक्स बोला ट्राइब छोड़ने के बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कि हमारे सेंटर ट्राइब के एंसेस्टर की थी, जो कि मुझे थैंक्स बोल रहे थे। और मिया बोलते हैं कि हमारे एंसेस्टर कहाँ पे है, मुझे वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। और मैक्स बोलता है पता नहीं क्यों, बस मैं ही उन्हें सुन पाया और ये वो रिवॉर्ड है जो कि उन्होंने मुझे दिया है क्योंकि मैंने गॉब्लिन से उनको रिवेंज लिया। और मिया काफी ज्यादा सैड होते हुए बोलती है, एंसेस्टर मैं आपको ग्रीट करती हूँ। और मैक्स उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं, एंसेस्टर तुम्हें भी जरूर दिखाई देंगे। और मैक्स बोलता है सेंटर गर्ल काफी अच्छी है और इसके साथ कॉन्टेक्ट करना काफी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं अभी के लिए इसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे अपग्रेड करना होगा। लेकिन तभी हमने जाओजी काफी गुस्सा करने लगती है और मैक्स बोलता है जाओजी गुस्सा मत करो, मैं बस यहाँ पे मिया की हेल्प कर रहा था और यहाँ पे कोई बात नहीं है। और तभी जाओजी अपना सर नीचे करती है और मैक्स बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और वो उसके सर पे हाथ रखता है जिससे जाओजी काफी खुश हो जाती है। और मिया बोलती मैक्स तुम काफी अच्छे हो, मैं भी तुम्हारी तरह अपने लोग को बचाना चाहती हूँ। और तभी हम देखते मिया के सामने सेंटोटा के एंसेस्टर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं मेरी डिसेंडेंट जिसके अंदर किंग का ब्लड है, तुम जिस तरह अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तुम्हारे उस विल ने मुझे यहाँ पे आने में मजबूर कर दिया। अगर तुम सच में खुद के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो ग्रासलैंड के अंदर जाओ और अपने ट्रायल को पास करो, इससे तुम्हें सेंटर किंग की पोजीशन मिलेगी और साथ ही मेरा ट्रेजर भी। इतनी पावर इकट्ठा करने के बाद तुम्हें हमारे सेंटर ट्राइब की ग्लोरी को वापस लाना होगा। मैक्स बोलता मुझे नहीं पता कि ये बंदा यहाँ पे क्यों आया, लेकिन इसकी बातों से मुझे पता चला कि मिया के अंदर रॉयल ब्लड है और अगर इसके बाद सेंटर किंग की पावर आती है तो ये काफी पावरफुल हो जाएगी। और मैक्स बोलता ये सब बात होने के बाद मैंने मिया से उसके ट्राइब के बारे में पूछा और मिया ने मुझे बताया कि जो सेंटोर्स थे वो इस ग्रासलैंड के ऊपर राज करते थे और ऐसे ही करते करते उन्होंने अपने टेरिटरी को काफी एक्सपेंड कर दिया। लेकिन जो सेंटर किंग थे वो इक्वलिटी के अंदर काफी भरोसा करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने रिलेटिव को किंग ना बना के बल्कि जो लायक था उसको किंग बनाया। लेकिन जैसे सेंटर किंग मरे उसके बाद उनके रिलेटिव और नए किंग ने काफी फाइट होने लगी और हमारा किंगडम धीरे धीरे छोटा होने लगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक रेस आती है जिसका नाम होता है गॉब्लिन। और पहले से हमारे इंटरनल फाइट की वजह से हमारी ट्राइब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और इस बात का हम लोगों ने फायदा उठाया और धीरे धीरे करके हमारी ट्राइब एंड हो गई और जो भी लोग बचे थे उन लोगों को गॉब्लिन ने स्लेव बना लिया। लेकिन जैसे कि एंसेस्टर ने बोला कि मुझे ये ट्रायल देना चाहिए पर ये ट्रायल तो काफी डिफिकल्ट होगा और मैक्स तुमने यहाँ पे ग्रेट 7 को हराया तो मुझे लगता है तुम्हें सेंटर किंग बनना चाहिए। और मैक्स बोलता है मिया मेरी बात ध्यान सुनो, जो एंसेस्टर उन्होंने तुम्हें चुना है और इसके पीछे पक्का उनका कोई इंटेंशन होगा। और रही बात ग्रेट 7 को हराने की तो वो सब उन्होंने मिलकर किया है, अगर मुझे वो चीज अकेले करनी होती तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो मिया तुम जाओ जाके सेंटर किंग बनो, मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी सपोर्ट करता हूँ। और हम ये सब देख के जाओजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और अब इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं और अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।